हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज करेंगे दोस्तों हम क्वार्टर अलॉटमेंट रूल्स के एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही टाइप के जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट ने केवीएस एलडी में एएसओ, एसएसए, एसओ या फाइनेंस ऑफिसर इन पोस्टों पर अप्लाई किया है तो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके एग्जामिनर जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देता है। तो इसी तरह की वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए आप डे टू डे हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पोर्टल पर ये वीडियोस देखने को आपको मिल रही होगी जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसी तरह से यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम टू टाइम, तो आप अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करेंगे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है फ्रेंड, जिसमें कि कंप्लीट सिलेबस है, अप टू डेट सिलेबस के साथ ये नोट्स रेडी किए जाते हैं। इससे बाहर आपको कोई भी टॉपिक सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में नोट्स अवेलेबल है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है बाय कोरियर के थ्रू। बाकी यदि आप दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट हैं तो सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। यदि आप केवीएस में एएसओ, एसएसए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ईएमआरएस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह की पैकिंग के साथ नोट्स आप तक पहुंचाए जाएंगे। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आपको कॉल करना होगा। साथ ही यदि आपको क्लासेस चाहिए, आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप के थ्रू ही आपको बैचेस मिलेंगे। इस तरह से जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से जो है बैचेस वहां पर क्रिएट किए गए हैं जो आपको दिखाई देंगे। आप जिस भी पोस्ट का चाहते हैं, यदि आप मान लो चाहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर का, आप चाहते हैं प्रिंसिपल, आप चाहते हैं एएसओ, तो वही आप टाइप करेंगे। केवीएस का चाहते हैं या फिर यूपीएससी का चाहते हैं, आप लिखकर सर्च करेंगे तो ऐसे आपके पास जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस बैच के रिगार्डिंग आ जाएगी। इस तरह से फोल्डर वाइज, टॉपिक वाइज जो है हमारी क्लासेस रहती है, जिसमें आपका लाइव का ऑप्शन भी है और रिकॉर्डेड का भी। यदि आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट क्वार्टर आर अलॉटेड प्राइमरली बेस्ड ऑन, सरकारी क्वार्टरों का आवंटन मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? एज पर होता है, या लेवल ऑफ पे एंड ग्रेड पे के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग, या फिर रिलीजन के अकॉर्डिंग? यानी कि किस बिहाफ पर सरकारी क्वार्टर जो होते हैं उनका आवंटन किया जाता है। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, लेवल ऑफ पे एंड ग्रेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मंथली फी चार्ज फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ ए गवर्नमेंट क्वार्टर? सरकारी क्वार्टर में रहने के लिए लिया जाने वाला एक मासिक शुल्क क्या है? एक रेंट है, एक लाइसेंस फी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, या फिर एक टैक्स है? क्या है जो सरकारी क्वार्टर में रहने के लिए एक लिया जाने वाला जो मासिक शुल्क होता है वो होता है लाइसेंस फी। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इफ एन ऑफिशियल इज अलॉटेड अ क्वार्टर बट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट दे, यदि किसी अधिकारी को क्वार्टर आवंटित किया जाता है लेकिन वे उसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए, गेट अ प्रमोशन, या फिर ऑप्शन बी, लूज एचआरए फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, या फिर ऑप्शन सी, आर सस्पेंडेड, या फिर ऑप्शन डी, गेट ए डबल सैलरी। क्या होगा यदि कोई अधिकारी जिसको क्वार्टर आवंटित किया है और वो उसको स्वीकार करने से इनकार कर देता है? तो ऐसी कंडीशन में लॉस एचआरए ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड, एक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम तक उसके एचआरए जो है वो उससे ले लिया जाता है, यानी कि वो एचआरए जो है वो अपना खो देता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर मार्क क्वार्टर आर दोज विच आर, चिन्हित क्वार्टर है जो फॉर एवरीवन टू यूज, रिजर्व फॉर स्पेसिफिक पोस्ट होल्डर, या फिर फॉर रिटायर्ड पीपल, या फिर फॉर गेस्ट ओनली? किनको ईयर मार्क क्वार्टर है? कौन से होते हैं ईयर मार्क क्वार्टर? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिजर्व फॉर स्पेसिफिक पोस्ट होल्डर, यानी कि कुछ पोस्टें होती हैं जो कि उन पोस्टों पर होते हैं, उनके लिए वो रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए क्वार्टर इज अलॉटेड व्हिच अलाउंस इज स्टॉप्ड, जब क्वार्टर आवंटित किया जाता है तो कौन सा भत्ता बंद कर दिया जाता है? उसको डीए नहीं मिलता है, एचआरए नहीं मिलता है, या फिर टीए नहीं मिलता है, या फिर मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता? यदि कोई सरकारी
कर्मचारी अपना क्वार्टर अलॉट करा लेता है तो उसको उसका जो HRA है वो बंद कर दिया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेट ऑफ प्रायोरिटी फॉर अलॉटमेंट इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वार्टर इज यूजुअली। किसी विशिष्ट प्रकार के क्वार्टर में आवंटन के लिए प्राथमिकता की तिथि आमतौर पर होती है डेट ऑफ बर्थ, डेट फ्रॉम विच ऑफ ऑफिशियल हैज बीन कंटिन्यूअस ड्रॉइंग पे इन दैट लेवल, या फिर डेट ऑफ मैरिज, या फिर करंट डेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट फ्रॉम विच द ऑफिशियल हैज बीन कंटिन्यूअसली ड्रॉइंग पे इन दैट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन ऑफिशियल द फैमिली कैन रिटेन द क्वार्टर फॉर। किसी अधिकारी की मृत्यु के मामले में परिवार कितने समय तक क्वार्टर रख सकता है? 10 डेज तक, अप टू 12 मंथ्स, या फिर 1 मंथ, या फिर 5 ईयर्स। किसी अधिकारी की मृत्यु के मामले में परिवार जो है वो अप टू 12 मंथ्स तक क्वार्टर रख सकता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबलेटिंग अ गवर्नमेंट क्वार्टर टू अनदर पर्सन इज। सरकारी क्वार्टर को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट किराए पर देना, यानी कि सबलेट करना। ऑप्शन ए अलाउ है, या फिर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड अट्रैक्ट पेनल्टी है, या फिर गुड वे टू अर्न मनी है, या फिर ऑप्शनल है। जब सरकारी क्वार्टर को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट दे दिया, यानी कि किराए पर दे दिया, तो क्या है ये? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड अट्रैक्ट पेनल्टी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑफिशियल कैन सीक अ चेंज ऑफ रेजिडेंस विद इन द सेम टाइम। एक अधिकारी एक ही प्रकार के क्वार्टर के भीतर निवास परिवर्तन की मांग कर सकता है एवरी डे, ओनली वंस इन द टाइप, या फिर नेवर, या फिर 10 टाइम्स। एक अधिकारी एक ही प्रकार के क्वार्टर के भीतर निवास परिवर्तन की मांग को ओनली वंस इन दैट टाइप। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डैमेज रेंट मार्केट रेंट। डैमेज रेंट मार्केट रेंट क्या है? रेंट पेड फॉर ब्रोकन विंडो, पैनल रेंट फॉर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, डिस्काउंटेड रेंट, या फिर फ्री रेंट। क्या है डैमेज रेंट? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पैनल रेंट फॉर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टाइप्स। फॉर एग्जांपल टाइप 1, 2, 3, व्हिच टाइप इज फॉर हायर लेवल। क्वार्टरों को प्रकारों में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए टाइप ए, टाइप 2, टाइप 3। उच्च स्तर के लिए कौन सा प्रकार होता है? टाइप 1 होता है, या हायर रोमन न्यूमेरल्स नंबर इंडिकेट हायर एलिजिबिलिटी, या फिर टाइप 0, या फिर अल्फाबेटिकली ओनली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हायर रोमन न्यूमेरल्स, या फिर नंबर इंडिकेट्स हायर एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट है if an official is transferred to another station they can generally retain the quarter for। यदि किसी अधिकारी का दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण हो जाता है तो वे आमतौर पर कितने समय तक क्वार्टर को रख सकते हैं? 1 डे, 2 मंथ, 10 ईयर, या फिर नो रिटेंशन अलाउड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2 मंथ्स, 2 महीने तक रख सकते हैं। नेक्स्ट है कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई फॉर अ क्वार्टर लोअर देन देयर एलिजिबिलिटी। क्या कोई सरकारी कर्मचारी अपनी पात्रता से नीचे के क्वार्टर के लिए आवेदन कर सकता है? ऑप्शन ए कहता है नो, बी यस, सी ओनली इन समर, एंड डी ओनली फॉर स्टोरेज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है बी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर सबलेटिंग अ गवर्नमेंट रेजिडेंस। सरकारी आवास को
सबलेट करने की सजा क्या है? एक स्मॉल फाइन है, कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट एंड डिबेयरमेंट फॉर फ्रॉम द फ्यूचर अलॉटमेंट है, या फिर ओनली अ वार्निंग है, या फिर प्रमोशन है? क्या है सरकारी आवास को सबलेट करने, यानी कि जब हम किराए पर दे देते हैं तो ऐसा करने की जो सजा है, जो पनिशमेंट मिलेगी, वो है कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट एंड डिबेयरमेंट फ्रॉम फ्यूचर अलॉटमेंट। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑफिशियल कैन रिटेन ए क्वार्टर ड्यूरिंग स्टडी लीव। अध्ययन अवकाश के दौरान एक अधिकारी कितने समय तक क्वार्टर को रख सकता है? ऑप्शन ए है 1 मंथ, बी एंटायर पीरियड ऑफ लीव एज पर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट लिमिट्स, एंड ऑप्शन सी है 10 डेज, ऑप्शन डी है नो रिटेंशन अलाउ। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है बी, एंटायर पीरियड ऑफ लीव एज पर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट लिमिट्स। नेक्स्ट है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे मेंटेनेंस लीकिंग टैप्स फ्यूजेस ऑफ द स्कूल क्वार्टर। जो स्कूल के क्वार्टर है उनको दिन प्रतिदिन के रख रखाव में यदि नल का टपकना, फ्यूज का उड़ना, इनके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रिंसिपल पर्सनली जिम्मेदार है, या सीपीडब्ल्यू और स्कूल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, या फिर जो स्टूडेंट काउंसिल है वो जिम्मेदार है, या फिर कोई बैंक इनके लिए जिम्मेदार है? जो स्कूल क्वार्टरों में डे टू डे के रख रखाव में है, यदि मान लो इसकी टैप खराब हो रही है, बिजली फ्यूज वगैरह उठ जाता है, तो इसके लिए स्कूल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑफिशियल डाइज इन हार्नेस द फैमिली कैन रिटेन द रेजिडेंस फॉर 1 ईयर ऑन। यदि किसी अधिकारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो परिवार 1 वर्ष तक क्वार्टर किस पर रख सकता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉर्मल लाइसेंस फी, मार्केट रेंट, या फिर डबल रेंट पर? परिवार रख सकता है उसको एक नॉर्मल लाइसेंस फीस पर, तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड इज यूजुअली कंसिडर्ड फॉर। चिकित्सा पर आधार, चिकित्सा आधार पर आउट ऑफ टर्न आवंटन आमतौर पर किसके लिए माना जाता है? कॉमन कोल्ड के लिए, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज या जैसे कि कैंसर, टीबी एक्सेट्रा है एज पर द रूल, एंड हेडेक के लिए, या फिर फिटनेस ट्रेनिंग के लिए? आउट ऑफ टर्न इसको आमतौर पर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए माना जाता है एज पर रूल, कैंसर, टीबी एक्सेट्रा जो भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑफिशियल इज ट्रांसफर्ड टू अ नॉर्थ ईस्ट रीजन फॉर हार्ड स्टेशन दे कैन ऑफन। जब किसी अधिकारी का पूर्वोत्तर क्षेत्र या किसी हार्ड स्टेशन में स्थानांतरण होता है तो वे अक्सर सेल द क्वार्टर, रिटेन द क्वार्टर एट द प्रीवियस स्टेशन फॉर देयर फैमिली, या फिर स्टे इन अ होटल फॉर फ्री, या फिर टेक द फर्नीचर विद देम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिटेन द क्वार्टर एट द प्रीवियस स्टेशन फॉर देयर फैमिली। नेक्स्ट है, द लाइसेंस फी इज रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट यूजुअली एवरी। सरकार के द्वारा लाइसेंस शुल्क को संशोधन आमतौर पर प्रत्येक कितने समय में किया जाता है? ऑप्शन ए है मंथ, बी 3 ईयर, सी 50 ईयर, और डी वीक। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑफिशियल इज डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम द सर्विस दे मस्ट वेकेट द क्वार्टर विद इन। यदि किसी अधिकारी को सेवा से बर्खास्त या हटा दिया जाता है तो उसे कितने समय में क्वार्टर को खाली करना होगा? 1 ईयर में, 1 मंथ में, 10 ईयर, या फिर इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स? यदि किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है तो उसको क्वार्टर खाली करने के लिए 1 मंथ का समय दिया जाता है, 1 महीने में उसको खाली करना होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑफिशियल हु ओन्स अ हाउस इन द सेम स्टेशन ऑफ पोस्टिंग
जिन अधिकारी का उसी स्टेशन पर अपना घर है जहां उनकी पोस्टिंग है। कैन नॉट अप्लाई फॉर अ क्वार्टर, is still eligible for a government quarter but may have lower priority in some departments, या फिर must pay double tax, या फिर must give their house to the government। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जब किसी अधिकारी की जो पोस्टिंग है वो उसी स्टेशन पे हो जाती है जहां उसका घर है, तो ऐसी कंडीशन में is still eligible for a government क्वार्टर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बट मे हैव लोअर प्रायोरिटी इन सम डिपार्टमेंट्स, तो बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल ऑक्यूपेशन रेफर्स टू, तकनीकी कब्जा किससे संदर्भित करता है? फिक्सिंग अ कंप्यूटर इन द हाउस, टेकिंग ओवर द की बट नॉट फिजिकली मूविंग इन येट, या फिर ब्रेकिंग द लॉक, या फिर पेंटिंग द वॉल्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टेक्निकल ऑक्यूपेशन, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टेकिंग ओवर द की बट नॉट फिजिकली मूविंग इन येट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ एन ऑफिशियल यूजेस अ गवर्नमेंट रेजिडेंस फॉर कमर्शियल पर्पस, एग्जांपल ओपनिंग अ शॉप। यदि कोई अधिकारी व्यवसायिक उद्देश्यों जैसे कि दुकान खोलने के लिए सरकारी आवास का उपयोग करता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए, दे गेट अ बिजनेस अवार्ड, द अलॉटमेंट इज कैंसल्ड इमीडिएटली, दे पे हाफ रेंट एंड इट इज अलाउड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द अलॉटमेंट इज कैंसल्ड इमीडिएटली। ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव रिटेंशन ऑफ द क्वार्टर इज अलाउड फॉर, प्रसूति अवकाश के दौरान क्वार्टर रखने की अनुमति 10 days, फुल पीरियड ऑफ लीव प्लस एनी जॉइंट लीव 1 month एंड नॉट अलाउड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फुल पीरियड ऑफ लीव प्लस एनी जॉइंट लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्वार्टर बिटवीन टू ऑफिशियल इज, दो अधिकारियों के बीच के क्वार्टर्स, पारस्परिक विनिमय। ऑप्शन ए, अलाउ द विद प्रायर परमिशंस फ्रॉम द अथॉरिटी, या फिर इलीगल है, या फिर ओनली फॉर रिलेटिव्स है, या फिर डन विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। जब दो अधिकारियों के बीच क्वार्टरों का पारस्परिक विनिमय होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, अलाउड द प्रायर परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेंटरी ऑफ फैंस, ट्यूब लाइट्स एंड फिटिंग इनसाइड बाय द अलॉटेड एट द टाइम। पंखे, ट्यूबलाइट और फिटिंग्स की जो इन्वेंट्री है उस पर आवंटी द्वारा कब हस्ताक्षर किए जाते हैं? ऑप्शन ए, रिटायरमेंट, ऑप्शन बी, टेकिंग ओवर एंड हैंडिंग ओवर द पोजेशन, ऑप्शन सी, एवरी संडे, ऑप्शन डी, बाइंग द हाउस। यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टेकिंग ओवर एंड हैंडिंग ओवर द पोजेशन। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव में किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं? फॉर एग्जांपल नंबर 1 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर इन अ स्कूल, व्हाट रोल डज द अलॉटमेंट कमिटी प्ले इन दिस प्रोसेस। स्कूल में स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन की प्रक्रिया की व्याख्या करें, इस प्रक्रिया में आवंटन समिति की क्या भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the unauthorized occupation, discuss the financial and disciplinary implications for an official who refuse to vacate a quarter after their entitlement ends। अनाधिकृत कब्जा क्या है, उन अधिकारियों के लिए वित्तीय और अनुशासनात्मक प्रभावों पर चर्चा करें जो पात्रता समाप्त होने के बाद क्वार्टर खाली करने से इनकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under what circumstances can an out of turn allotment be made, discuss the role of medical grounds or functional necessity। किन परिस्थितियों में आउट ऑफ टर्न आवंटन किया जा सकता है,
चिकित्सा आधार या कार्यात्मक आवश्यकता की भूमिका पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, distinguish between license fee and the market rent. When is an official liable to pay market rent? लाइसेंस शुल्क और मार्केट रेंट के बीच का अंतर को स्पष्ट करें। एक अधिकारी मार्केट रेंट देने के लिए कब उत्तरदायी होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रूल्स रिगार्डिंग द रिटेंशंस ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन ड्यूरिंग ट्रांसफर एंड रिटायरमेंट। स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति, इनके दौरान सरकारी आवास को अपने पास रखने के नियमों की चर्चा करें। तो ये थे दोस्तों डिस्क्रिप्टिव। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेंगी। सभी स्टूडेंट जो भी एलडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।